हे गाइस। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैम्स जैम्स और जैम्स। लॉन्ग वीकेंड आते ही आप सोचते हैं कि किसी ऐसे डेस्टिनेशन पर चले जाएं कि यहाँ के जैम से छुटकारा मिले, लेकिन आप फंस जाते हो एक और जैम में। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई हूँ मैं श्वेता, आपकी होस्ट, और आपको बताऊंगी कि कैसे इस ट्रैफिक जैम्स में बचा जाए जब आप प्लान कर रहे हो लॉन्ग वीकेंड ट्रिप। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिए और जाइएगा नहीं। बहुत ही अमेजिंग टिप्स आपको मिलने वाली हैं इस ब्लॉग में, तो मेरे साथ बने रहिए और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ये ट्रैफिक जैम्स आखिर लगते क्यों हैं। क्योंकि आपको सभी को पता है कि यहाँ पर अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो, जैसे कि मैं भी दिल्ली एनसीआर में ही रह रही हूँ, तो दिल्ली एनसीआर में मेन प्रॉब्लम क्या है? ट्रैफिक जैम्स की। और आप सोचते हो कि अरे लॉन्ग वीकेंड आ रहा है तो हम लोग कहीं प्लान कर लेते हैं नियर बाय प्लेसेस। और नियर बाय प्लेसेस में आपको पता है कि दो ही स्टेट्स हैं, उत्तरांचल और दूसरा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अब उत्तरांचल में भी आपको पता है, जो उत्तराखंड है, उत्तरांचल में बोल रही हूँ, जो उत्तराखंड है वहाँ पर भी आपको पता है कि कुछ ही प्लेसेस हैं, लाइक मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून हो गया आपका, नैनीताल, भीमताल, कैची धाम, मुक्तेश्वर, ये एक प्लेस हो गए। और दूसरी तरफ आपका हिमाचल प्रदेश आता है, और हिमाचल प्रदेश में आपका शिमला, मैक्लोडगंज, मनाली, ये सारे प्लेसेस हो गए। तो आप प्लान करते हो भाई लॉन्ग वीकेंड आया है तो क्यों ना अपनी कार निकाली जाए और निकल जाया जाए एक बहुत ही सुहावने सफ़र। पर प्रॉब्लम क्या आती है कि लॉन्ग वीकेंड्स आते ही आपने भी सुना होगा कि अभी जो लॉन्ग वीकेंड था गुड फ्राइडे वाला, वहाँ पे जो हुआ यू कांट इमेजिन। आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, आपने आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि वहाँ पे जो जैम्स लगे हैं कि गाड़ी मूव नहीं कर रही है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे इसको अवॉइड किया जाए? मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ऋषिकेश का ट्रिप कैसे प्लान किया जाए हैसल फ्री अगर आप बाय कार जा रहे हो। और ये जो वीडियो है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स बताऊँगी जिससे आप ये लॉन्ग वीकेंड के जो जैम्स हैं, चाहे आप उत्तराखंड जा रहे हो चाहे आप हिमाचल जा रहे हो, वहाँ भी आपको देखने को ना मिले और आपका जो ट्रिप है बहुत ही इंजॉयबल हो और आप वहाँ से इंजॉय करके वापस आओ कुछ अच्छी अच्छी यादों के साथ। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि कैसे इससे बचा जाए। जैसे आप जानते हो कि अभी जो अभी गुड फ्राइडे लॉन्ग वीकेंड आया था और सबने देखा कि यहाँ पे कितने जैम्स लगे। तो उसका सबसे फर्स्ट सोल्यूशन यही है कि अगर आप जा रहे हो उत्तराखंड या फिर हिमाचल, आप कहीं भी जा रहे हो, अपनी कार से जा रहे हो, अपनी ट्रिप जितना जल्दी हो सके उतना शुरू कर दीजिए। दिल्ली एनसीआर से जा रहे हो, मैं एग्जांपल दिल्ली एनसीआर का लूँगी क्योंकि मैं खुद नोएडा में रहती हूँ। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर से जा रहे हो तो अपना ट्रिप हो सके उतना जल्दी शुरू कर लीजिए। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जो भी आपको सूट करता है, अपना जो भी बैगेज है वो आप रात में ही अपना रख लीजिए, बस सुबह उठिए और निकल लीजिए। ऑप्शंस बहुत हैं रास्ते में, आपको फूड के ऑप्शंस मिलेंगे, आपको रुकने के लिए, आपको फ्रेशन अप होना हो तो ऑप्शंस हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबेज हैं, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आप अपने घर से निकल जाइए जितना जल्दी हो सके। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। और मेरा कज़िन भी अभी लॉन्ग वीकेंड पे गया था मुक्तेश्वर की ट्रिप पे, तो वो निकल गया था 5 o'clock निकलने के बाद वो मुक्तेश्वर पहुँच गया था अराउंड आई थिंक 11-12 के अराउंड वो पहुँच गया था। तो ये सोचिए कि वो पहुंच गया लॉन्ग वीकेंड पे, लेकिन लौटने का भी जो इंसिडेंट है मैं उसका शेयर करूंगी आपके साथ। तो वो पहुंच गया क्योंकि उसने जल्दी ट्रिप शुरू करी और हम लोगों की बात मानी। हम लोग भी रोड ट्रैवल करते हैं, हम लोग ऋषिकेश जा चुके हैं, मसूरी जा चुके हैं, शिमला जा चुके हैं, हरिद्वार जा चुके हैं। तो हम लोगों ने भी काफ़ी सारी ट्रिप्स की हैं, इसीलिए हम अपने एक्सपीरियंसेस से आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे प्लान करना चाहिए कि आपको जैम्स का सामना नहीं करना पड़ सके। ठीक है, तो जिसने भी मेरी वीडियो नहीं देखी है कि हाउ टू प्लान ऋषिकेश ट्रिप बाय रोड बाय योर कार, वो आप ज़रूर देखिए। वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो अब हम, और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि मैं एक आर्टिकल में पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि शिमला में इस लास्ट जो अभी आपका लॉन्ग वीकेंड गया है, आपको पता है कितनी गाड़ियाँ गई हैं लास्ट 2 डेज़ में? 30,000 कार्स। ये सोच के चलिए आप 30,000 कार एक हिल स्टेशन में अगर एंट्री करेंगी तो कहाँ तो पार्किंग मिलेगी, कहाँ आपकी गाड़ियाँ मूव करने वाली हैं। तो आपका जो ट्रिप है वो सिर्फ रोड पर ही निकल जाने वाला है। तो इस रोड से आगे निकलिए और ऐसे प्लेसेस एक्सप्लोर कीजिए जहाँ पर
आपको गाड़ी का हैसल फ्री लिविंग का आनंद मिले। ठीक है, तो आप अपने घर से निकल जाइए, जितना भी जल्दी हो सके पॉसिबल उतना आप जल्दी निकलिए। ठीक है, और पहुंचने के बाद सेकंड स्टेप ये है कि लॉन्ग वीकेंड्स में अपना होटल प्री बुक रखिए। वहाँ जाके आप सोचेंगे कि मैं वहाँ जाकर ही देख लूँगा, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इवन ऋषिकेश भी आप जैसे जाते हो मतलब वीकडेज में जाओगे, आपको इजीली मिल जाएंगे क्योंकि ऑप्शंस की भरमार है। आप शिमला जाओगे वहाँ भी मिल जाएंगे। लेकिन ये जो लॉन्ग वीकेंड वाले प्लान्स आप रखते हो जिसमें आप होटल बुकिंग नहीं कराते हो, ये बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसके लिए मैं अपना इंसिडेंट बताती हूँ कि जब हम लोग मसूरी गए थे, होली का लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा था। हम लोगों ने तो प्री प्लान कर लिया था और हम लोगों ने अपना होटल बुकिंग करवा लिया था। उस टाइम भी ऑनलाइन आप ये सोचो कि कोई अच्छा होटल नहीं मिल रहा था, लेकिन ढूंढ ढांढ के हमने किसी तरीके से अरेंज किया, फ़ोन पे बात करी, मतलब हमने बुक करवा लिया अपना। और फिर हम ये सोच रहे थे कि थैंक गॉड हमने अपना बुक करवा लिया, अदरवाइज़ तो पता नहीं क्या ही होता। इवन गौरव का एक फ्रेंड था जो गया बाद में मसूरी, उसने होटल प्री बुक नहीं करवाया था उस टाइम भी लॉन्ग वीकेंड ही पड़ रहा था, एक्सटेंडेड वीकेंड था। और वो पहले हरिद्वार गया था, फिर वहाँ से उसने सोचा कि चलो मसूरी का भी प्लान कर लेते हैं। तो वो मसूरी गया और वो पूरा अपना कार से भटकता रहा राउंड, लेकिन उसको होटल नहीं मिला। और जो होटल मिल भी रहे थे वो इतने बकवास थे, और कोई कह रहा कि 10,000 12,000, क्योंकि जब अवेलेबिलिटी नहीं होती है, सारा की सारा डिमांड एंड सप्लाई का ही गेम है। तो जब डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई आपकी रहेगी लिमिटेड, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि जो अच्छे होटल्स हैं वो तो प्री बुक हो जाते हैं, और जो बचे कुचे होते हैं वो भी अपने रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। पर आप मजबूर होते हो क्योंकि आप उस डेस्टिनेशन में पहुँच गए होते हो, तो आपको लगता है कि यार जो भी मिल रहा है उसको बुक करा लेते हैं। तो वो गलती आप मत करना। अगर आपका लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है, कुछ भी गुड फ्राइडे से कनेक्टेड हो, आप होली की छुट्टियों में जा रहे हो, आप दिवाली की छुट्टियों में जा रहे हो, इवन आप अगर कोई इस तरीके का फेस्टिवल पड़ रहा है जहाँ पर 3 डेज फ्राइडे सैटरडे संडे पड़ रहा है, या फिर सैटरडे संडे मंडे पड़ रहा है, तो अपना होटल की बुकिंग आप करवा के ही जाओ। बिना होटल बुकिंग के तो आप अपनी कार निकालना ही मत। ये मेरे लिए आपको एक बहुत ही बढ़िया एडवाइस है। अदरवाइज़ आप वहाँ जाके भटकते रहोगे। पहले तो आप जैम में फंस गए अगर आप लेट निकले, उसके बाद आपको होटल नहीं मिला। तो आप ये सोचिए कि जो आपका एक दिन था, जो आपने सोचा कि मेरे को एक एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है, वो एक्स्ट्रा दिन तो आपका इन सब चीज़ों में निकल जाएगा और आप कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। उन प्लेसेस की जो ब्यूटी है वो भी आप मिस कर दोगे। और हो सकता है कि फ्यूचर में आपका मन ही ना करे कि कार निकालने का या फिर कहीं जाने का। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अपना होटल प्री बुक करवा के ही जाओ। अच्छा, प्री बुकिंग के लिए एक मेरे पास एक एडवाइस है आपके लिए कि सपोज जैसे आप गो आईबीबो या फिर मेक माई ट्रिप पर सर्च करते हो होटल, और आपको लगता है कि नहीं ये वाले तो मुझे चार्जेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप ये करो कि आप उस पर सेलेक्ट कर लो होटल, कि जो भी आपको होटल लगता है कि यार मेरे को ये सूट कर रहा है। फिर आप ये करो कि गूगल करो और उस होटल के अकॉर्डिंग, गूगल पे सबका अवेलेबल है, वहाँ पे फ़ोन नंबर भी मेंशन होता है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट कॉल करो उस होटल को और उससे पूछो कि अवेलेबिलिटी क्या है और चार्जेस क्या लगेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपको चीपर रेट्स में मिल जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो साइट्स होती हैं, ये जो भी होटल बुकिंग वाली साइट होती है, वहाँ पे दिखा रहा होता है कि सोल्ड आउट, लेकिन आप डायरेक्ट कॉल करते हो तो वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर देते हैं। मे बी पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ रूम्स जो हैं अपने इन हाउस बुकिंग के लिए ही होल्ड करके रखते हैं, तो आपको वो होटल में रूम मिल जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि ऑनलाइन नहीं मिल पा रहा, तो आप डायरेक्ट कॉलिंग करके ट्राई करो और आपको डेफिनेटली रूम मिल जाएगा, और प्री बुकिंग अपना करवा के चलो। ये तो हो गई आपका सेकेंड स्टेप कि आप जल्दी निकल गए, टाइम से पहुंच गए, होटल है आपके पास, चेक इन भी आपने कर लिया। अच्छा हाँ, चेक इन से पहले आपको पार्किंग में लगाना होगा गाड़ी। तो पार्किंग का मेरा यही एडवाइस है, कहीं भी जाओ आप, मसूरी जाओ, ऋषिकेश जाओ, शिमला जाओ। शिमला में तो वैसे भी मॉल रोड पे कार्स अलाउ नहीं है, तो आपको पार्किंग में लगाना ही पड़ेगा, इट इज़ मैंडेटरी। तो आप कहीं भी जाते हो, आप नैनीताल में भी आपको मॉल रोड पे अलाउ नहीं है, तो आप जहाँ भी पार्किंग में लगाओ, पार्किंग में लगा दो गाड़ी और फिर मत निकालो। लॉन्ग वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा रश होता है, और अगर आपने पार्किंग से गाड़ी निकाली तो पहली बात आप फिर से जैम में फंसने वाले हो, ठीक है। और दूसरी बात, पहाड़ों पे अगर आप गए हो तो आपको गाड़ी का उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि आप प्लेन एरिया से जा रहे हो, तो पहाड़ों पे थोड़ा दिक्कत फेस करना पड़ सकता है। और तीसरी बात, जितनी बार भी अपनी गाड़ी निकालते हो उतनी बार आपको पे करना पड़ता है पार्किंग चार्जेस।
जैसे ऋषिकेश में तो फिर भी आप सोचो कि 120 रुपीज़ फॉर 12 आवर्स है, तो जो आप जितनी बार भी निकालोगे तो 120 रुपीज़ ही लगेंगे। लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मसूरी में कितने चार्जेस हैं। मसूरी में जो चार्जेस हम लोगों ने पे किए थे, एक जगह हम लोग पार्क करने ही वाले थे तो वो कहता है कि 600 रुपीज़ इन अ डे आपको पे करना पड़ेगा, और एवरी टाइम आप कार निकालोगे आपको 600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो आप सोचो कि 3 डेज़ के लिए आपने लगानी है गाड़ी, तो कितना आपको हैवी अमाउंट पे करना पड़ सकता है, 1800 रुपीज़, वो तो 3 डेज़ के लिए अगर आपने नहीं निकाला। और अगर आप निकालते हो एवरी टाइम तो जितनी बार निकालोगे फिर 600 रुपीज़ आपके ऐड होते जाएंगे। स्टिल हमको मतलब बाय द गॉड ग्रेस हमको मिल गई थी पार्किंग, 400 रुपीज़ पर डे में मिल गई थी हमको, पर 400 से कम में तो वहाँ पे पार्किंग है ही नहीं मसूरी में। तो अगर आप मसूरी जा रहे हो तो मेक श्योर आपने माइंड में रखो कि वहाँ पे पार्किंग चार्जेस बहुत ही ज़्यादा है। तो मेरी यही एडवाइस है। जो थर्ड एडवाइस है कि अगर आप अपनी गाड़ी से गए हो, लॉन्ग वीकेंड है, होटल की बुकिंग आपके पास है, आप अपनी गाड़ी लगा लो और वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्टेशन ले लो अपने होटल तक के लिए, अगर आप वॉक नहीं कर सकते हो। वैसे हम लोग तो यही ट्राई करते हैं कि उतना ही सामान रखें जितना हम लोग कैरी कर पाएँ, क्योंकि अगर आपके पास किड्स हैं तो ऑब्वियसली आपका सामान थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, और किड्स जो होते हैं वो कैरी नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे जो स्टेशन रहते हैं वहाँ पर आपको सब तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, क्योंकि टूरिस्टी प्लेस है तो वो सारे जो ऑप्शंस हैं कि आपको रिक्शा मिल जाएगा, आपको जो भी लोकल ट्रांसपोर्ट है आपके होटल तक के लिए वो सब मिल जाता है। तो उस चीज़ की तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस पार्किंग में लगा दो और पार्किंग से मत निकालो गाड़ी अगर आप सुखी रहना चाहते हो। अच्छा, मेरा एक और एक्सपीरियंस भी है मसूरी का ही। जब मैं लास्ट ईयर गई थी तो मसूरी में क्या है, एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन आजकल हो गया है लैंडोर। वो अराउंड मसूरी से आप ये मान के चलो 4 किलोमीटर्स के अराउंड है। तो मैं और गौरव तो वॉक करके गए थे, लेकिन ये हुआ कि हम लोग ने गाड़ी पार्किंग में लगाई, हम नहीं निकालते पार्किंग से गाड़ी, बस लग गई। अब बस अपना घूमना है, जैसे भी करके अरेंज करना है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो हुआ ये कि हम लोग तो वॉक करके जा रहे थे और रास्ते में जो जैम लगा है लैंडोर वाले रास्ते में, आप सोचो मसूरी से लैंडोर वाले रास्ते में जो जाम लगा है, ओहो, सबकी गाड़ियाँ, एक तो गाड़ियों के साइजेस आजकल बहुत बड़े हो गए हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं नहीं, कॉम्पैक्ट गाड़ियाँ हैं नहीं। और जो हिल स्टेशंस हैं आप जानते हो, कोई भी हिल स्टेशन ले लो आप, चाहे नैनीताल ले लो, चाहे मसूरी ले लो, शिमला की तो फिर भी बेटर है रोड्स एज़ कम्पेयर टू दीज हिल स्टेशंस। तो जो मसूरी है वो तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है रोड्स की। मतलब ये सोचो ना, आप एक रोड से सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, सब जैम में फंस गई हैं, दूसरी तरफ से वो गाड़ी को निकाल रहे हैं, इवन लैंडोर भी नहीं जाने दे रहे हैं उसको, बीच में ही कह रहे हैं कि बस अब यहीं तक जाएंगी गाड़ियाँ आपकी, आपको वॉक करके ही जाना है। तो इन द एंड जाना तो आपको वॉक करके है, तो अपनी गाड़ी निकाली ही क्यों? और फिर गाड़ी का पार्किंग का इशू हो जाता है बीच में कि भाई गाड़ी लगाएं तो लगाएं कहाँ, ये एक चीज़ हो गई। अब एक आपको मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि आपको वापस कब निकलना है। ठीक है, तो आपको निकल जाना है अगर लॉन्ग वीकेंड है, किसी भी आप एनसीआर से कनेक्टेड एरिया में अगर ट्रैवल के लिए जा रहे हो, ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, नैनीताल हो, शिमला हो, चाहे वो आपका कोई भी स्टेशन हो, अगर जो एक्सटेंडेड हॉलीडे है आपका वो मंडे तक है तो आपको एक दिन पहले निकलना है, और अगर वो संडे तक है तो भी आपको एक दिन पहले निकलना है, दैट इज़ सैटरडे। एक्स्ट्रा आप एक दिन की छुट्टी ले लो, मेरी यही आपको सलाह है, क्योंकि आप रीड कर लेना कि जो एक्सटेंडेड हॉलीडेज़ होते हैं वहाँ पे क्या रहता है जाम का। बिकॉज जाते समय आप जल्दी निकले हो, आप पहुँच जाओगे, आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। लेकिन लौटते समय क्या होगा ना कि जब आप उस सेम जो लास्ट डे होता है उसमें आप निकलोगे तो जो आप फंसोगे उसका कुछ अंदाज़ा नहीं। मैं अभी आपको लाइव एग्जाम्पल भी दूंगी, वो भी कल का ही, क्योंकि कल ही जो मेरा कज़िन है वो लौट के आया है मुक्तेश्वर से, तो वो जिस जैम में फंसा है, आप ये सोचो जाते समय वो पहुंच गया 7-8 आवर्स में, क्योंकि उसने हम लोगों ने कहा कि भैया आपको निकलना है तो आप निकलो, लेकिन जल्दी निकलो और टाइम से निकल जाओगे तो टाइम से पहुंच जाओगे। तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि चलो मैं टाइम से पहुंच गया हूँ, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन लौटते टाइम क्या हुआ कि वो उसने हम लोगों ने बोला भी कि देखो अगर तुम्हें आना है तो सैटरडे आ जाओ, नहीं तो फिर मंडे ट्राई करो। पर उसने कहा कि यार मेरे पास और छुट्टियाँ नहीं हैं, तो मैं क्या है कि मैंने ली भी नहीं है, छुट्टी प्लान नहीं करी है, तो मैं संडे को ही आऊँगा, संडे को मैं जल्दी निकल जाऊँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा, उसने ये बोला। और ये सोचो आप, उसको जो भीमताल से लेकर उसको जो जैम मिला है टिल हल्द्वानी, 5 आवर्स का वो जैम था।
जो कज़न है वो बता रहा है कि जिन लोगों की ट्रेन्स थी वो काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो जैम मतलब मूव ही नहीं कर रहा था। और पॉइंट पता है किस वजह से लगा हुआ था वहाँ पे जाम? एक तो ऑब्वियसली ट्रैवल डेस्टिनेशन है सारे की सारे, जो मुक्तेश्वर हो गया, नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, सब क्या होता है कि ट्रैफिक मर्ज होता है, ट्रैफिक तो मर्ज हो गया, रोड्स है नहीं उतनी ज़्यादा। अगर आपने वहाँ विजिट किया है तो आप जान सकते हो। और आजकल एक डेस्टिनेशन वहाँ पे पॉपुलर हो गया है कैची धाम। कैची धाम तो सभी को पता होगा, नीम करोली बाबा, जहाँ पे अभी रिसेंटली विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी होके आए हैं। अब बात ये होती है कि हम इंडियंस का रहता है कि अगर कोई सेलिब्रिटी गया है तो हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। वो गया, उसके आने के बाद जो विराट कोहली की परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। उसने आते ही सेंचुरी अपना कर दिया, जो उसका काफ़ी आई थिंक 2 ईयर से पेंडिंग था, वो नहीं कर पा रहा था। तो लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत ही अमेजिंग प्लेस है और हम भी जाएंगे और हमारे साथ भी ऐसा कुछ चमत्कार हो जाएगा, विराट कोहली के साथ हो सकता है। तो और विराट कोहली से पहले भी वहाँ पे कई सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे और जो मार्क ज़करबर्ग है जो फेसबुक के फाउंडर हैं, वो भी वहाँ पे जा चुके हैं और उन लोगों ने भी काफ़ी उस चीज़ को बताया है, उनको बेनिफिट्स हुए हैं नो डाउट। लेकिन आप इस तरह के जो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे कोई सेलिब्रिटी अभी रिसेंटली होके आया है, तो क्या होता है ना कि वहाँ एक मतलब लोगों में रहता है कि यार वहाँ जा रहे हैं अब तो कैची धाम जाना ही नहीं। अगर आप सोचिए कि अगर आपको सच में वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का पीसफुलनेस है, वहाँ का जो एनर्जी आप एब्जॉर्व करना चाहते हो, तो जब आप इतने मतलब क्राउडेड प्लेस मतलब आप जाओगे जब वहाँ जहाँ पे जितना क्राउड है उस टाइम आपको उस चीज़ का बेनिफिट नहीं होने वाला है और आपको जो एनर्जी फील है वो भी फील नहीं होने वाली है। तो इसलिए मेरी यही सलाह है कि जब एक्सटेंडेड हॉलीडेज़ होते हैं तो आप इस तरह के प्लेसेस जो अभी रिसेंटली पॉपुलर हुए हों, जैसे रिसेंटली विराट कोहली गया था तो वो पॉपुलर हुए हैं, तो आप उन प्लेसेस को अवॉइड करो। अगर आप उन प्लेसेस पे जाना चाहते हो तो आप वैसे ही टाइम निकालो। अगर आपको सच में आप वहाँ का फील लेना चाहते हो तो आप ये मत सोचो कि मुझे नैनीताल जाना है तो मैं कैची धाम भी कवर करूँगा। आप तो स्पेशली जाओ कैची धाम के लिए, तो आपको जो बेनिफिट होगा वो अमेजिंग होगा। तो मेरी यही आपको एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह के प्लेसेस में आप अवॉइड करो लॉन्ग वीकेंड्स में जाना। अदरवाइज़ आप फ़ोटोज़ दे सकते हो, बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ भी वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर कि किस तरीके के जैम्स हैं, सैटरडे संडे जो जैम्स लगे हैं। और जो मेरा कज़न गया था उसने बताया ही अपना इंसिडेंट, और बताइए वो कब लौट के आया होगा। वो मॉर्निंग 9 o'clock मुक्तेश्वर से चला, टोटल जर्नी थी आई थिंक 350 किलोमीटर्स की थी और वो लौट के आया है 10 बजे। तो आप ये समझ लो कि क्या एक्सपीरियंस होता है। और ये चीज़ हम लोग फील कर चुके हैं जब हम एक्सटेंडेड हॉलीडे था होली वाला, जब हम लोग मसूरी गए थे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी शेयर किया है। तो हम लोगों ने वो फेस किया है कि हमें कितना टाइम लग गया था हरिद्वार से नोएडा तक आने में। टोटल हमको लग गए थे 9 hours, आप ये समझो, कैन यू बिलीव इट। तो इसीलिए मैं सबसे यही कहूँगी, अगर एक्सटेंडेड हॉलीडेज़ पड़ रहे हैं आप जाओ डेफिनेटली, बिकॉज आपके पास लीव्स होती हैं, आप घर में भी क्या करोगे इतने टाइम, तो आप डेफिनेटली जाओ। लेकिन आप ट्राई यही करो कि आप जो लास्ट डे होता है, सपोज अगर संडे तक है तो आप संडे ना लौट कर आप या तो सैटरडे लौटो या फिर मंडे लौटो, जैसे आपको अरेंज करना है। एक एक्स्ट्रा हॉलीडे लेनी है अपने ऑफिस से आप लो, जो भी करना है करो, लेकिन आप उस पर्टिकुलर डे ना लौटो। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। सब लोग आपको बता देते हैं कि हाउ टू प्लान योर ऋषिकेश ट्रिप, हाउ टू प्लान योर नैनीताल ट्रिप, हाउ टू रीच कैची धाम, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता कि हैसल फ्री आप कैसे पहुँचो वहाँ पर, और हैसल फ्री पहुँचने के बाद उस जो जगह है उसको पूरा एक्सप्लोर कैसे करना है, किस तरीके से उस शहर की उस हिल स्टेशन की ब्यूटी को फील करना है। तो वो जो फीलिंग है वो आप हमारे चैनल के थ्रू फील कर सकते हो, और हम आपको वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो कोई और आपको नहीं शेयर करता है, क्योंकि ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो आप तक पहुँचें। अब जैसे विराट कोहली की ही बात है, तो विराट कोहली आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वो एक स्टार क्रिकेटर है। अगर वो गया है तो हर किसी को लगता है कि हमको भी जाना है और वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाना है, और हमारे ऊपर भी वैसी ही कोई कृपा हो जाएगी। तो आपको बिलीव है अगर, तो आपको पक्का हो जाएगी। लेकिन बस यही है, आपकी लॉन्ग वीकेंड्स में अवॉइड करें उस चीज़ को, क्योंकि उस चीज़ की क्या होता है ना कि वो जो एक प्लेस है उसकी एक अपनी ब्यूटी है, एक वो धार्मिक स्थान है, एक तीर्थ स्थल है, उसकी भी ब्यूटी ख़राब होती है। तो आप ये कोशिश करें कि ऐसा समय चूज़ करें जब उतना रश नहीं होता हो, और प्री प्लान करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो हो गई बात इस पूरी जर्नी की। अगर एक्सटेंडेड वीकेंड है तो आपको किस तरीके से प्लान करना है।